अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके जनाब। सब ठीक ठाक होंगे अपने घर में। ये बस संडे का व्लॉग है, लगा लें बच्चों को छुट्टी थी तो बस सुबह सुबह नाश्ते हो रहे हैं। देखें यहाँ पर जो जो नाश्ता हो रहा है वो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। और उसके बाद फाइनली 1.5 महीने बाद सूरज मियाँ भी बाहर आ गए हैं। वैसे मुझे तो लगता है जितना हम लोगों ने गर्मियों में इसको बातें क्यों ही थी ना, ये सीरियसली ले गया उन बातों को। तो बेचारे का दिल मुझे लगता है हम लोगों से ना रूठा हुआ था, तो ये फाइनली आ गया है। तो हम लोगों ने तो पकड़े मैट और चीज़ें और खाना पीना, नाश्ते माल्टे जो धूप में बैठ के खाया जाता था ना, हमने तो ऊपर ले गए छत पे और बैठकर खाया। बड़ा मज़ा आया भाई। इतने मतलब 1.5 महीना थोड़ा दिन होता है कि मतलब उसके बाद धूप लगे तो क्या ही मज़ा आता है। और इतनी करारी थी, ओए होए, तो भाई सा लग रहा था सड़ ही जाना है। मेरे से तो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई मैं तो जा रही हूँ नीचे, जिसने नीचे आना है आ जाओ। और ऊपर जाने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ना, फ़ायदा ये भी हो जाता है कि ये मतलब ना परिंदों के लिए बाजरा वगैरह सारी जो ये मिट्टी के सारे बर्तन होते हैं ना वो भी भर दिए। क्योंकि सर्दियों में इनका बड़ा ज़्यादा ध्यान रखा करें, क्योंकि ये बेचारे सर्दियों में मतलब कम लोग जो है ना इसकी तरफ तवज्जो ज़रा कम हो जाती है। बस फिर बच्चों ने कहा मामा साइकिल्स भी ऊपर ले आए, धूप बड़ी। मैंने कहा जो लाना है ले आओ भाई, कोई मसला नहीं है। इसलिए कि आज वाकई जिस कमाल की धूप थी ना, तो जितनी हो सकता है मैंने कहा विटामिन डी भी ले लो और माल्टों के साथ ना विटामिन सी भी ले लो। तो बस हम डी और सी ना इकट्ठे लेने की कोशिशों में थे। बस जी फिर इन दोनों ने रज रज के साइकिलें चलाई, क्योंकि शुक्र किया उन्होंने भी कि मामा बाबा ऊपर बैठा हुआ तो ये बड़ी खुश होकर फिर चला लेती हैं। उसके बाद फिर मैं तो नीचे आ गई भाई, सड़ने वाली धूप थी। मैं कहती हूँ बंदा ना किसी चीज़ में राज़ी नहीं हो सकता। ठंड लगती है तो हमें बड़ी लगती है, गर्मी लगती है तो हमें बहुत ही लगती है। और गर्मियों में तो मेरे से ज़्यादा कम ही कोई बोलता होगा कि मैं इतना गर्मियों में ना मतलब परेशान हो जाती हूँ। मुझे गर्मियाँ बड़ी ही जहर लगती हैं। सर्दियाँ तो भाई मेरी तरफ से 9 महीने भी रहे तो मुझे कोई मसला नहीं है, पकाने में भी सुकून हर चीज़। यहाँ पर मैंने पका ली जी आलू पालक, और ये देखें मेरी तैयार हो गई। और साथ साथ मैं देसी घी निकाल रही थी, काफ़ी दिन का पेंडिंग हुआ पड़ा था। तो मैंने कहा चलो भाई हिम्मत मार ही लेती हैं, निकाल ही लूँ। इसको भी निकालना एक महाज है बहुत बड़ा। बस फिर ये देखें जी साथ साथ मेरा देसी घी रेडी हो गया। इसको मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद रात को मैंने जाना था इम्तियाज़, तो मैं और इनके बाबा हम लोग इम्तियाज़ के लिए निकल गए। थोड़ा सा हम लोगों ने लेना था घर की ग्रोसरी, और साथ मेन मसला तो जो स्मारा था ना, वो बहुत रामेन की ज़िद कर रही थी। और मुझे पता है इम्तियाज़ में जितनी रामेन की वैरायटी मिलती है ना, इधर उधर किसी स्टोर में भी नहीं मिलती। और प्राइसेस भी यार सुनने में आया था कि इन्होंने काफ़ी जो है ना लो की हुई थी। तो मैंने कहा चलो जाके देखते हैं कि वाकई प्राइसेस में कोई फ़र्क है कि नहीं। तो हस्बे मामूल यहाँ पर आए तो जनाब पार्किंग की भी जगह नहीं थी मीन्स। और मतलब आप हिसाब लगा लें कि यहाँ लाहौर का ये सबसे बड़ा ग्रैंड जो है ना ये इम्तियाज़ है, जो कि मतलब इससे बड़ी ब्रांच अभी तक लाहौर गुजरांवाला कहीं और नहीं है। तो बस यहाँ पर फिर अंदर मैं जा रही थी, इनके बाबा चले गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए, क्योंकि करीब करीब में तो उनको जगह नहीं मिली। तो कहते मैं करके आता हूँ, तुम उतनी देर शुरू करो। तो बस फिर एंट्री में मुझे मेरी फेवरेट चीज़ नज़र आ गई, मरुंडा। मैंने ये पकड़ लिया। और हस्बैंड मामूल हम लोग को खजूर बड़ी पसंद है, तो हमने कहा चलो खजूर चेक करते हैं। लेकिन हमें खजूर इस दफ़ा पसंद नहीं आई। मे भी खजूर का सीज़न ना हो अभी। तो यहाँ पर बस ये आपको पता है कंपनीज़ की लेडीज़ होती हैं ना, वो मुझे बता रही हैं ये एग्स के अंडों के रेट वगैरह। तो वाकई यार बड़ा फ़र्क था, अंडों के रेट में भी बड़ा फ़र्क था। अब यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि हमारे एरिया में आप डिफेंस या गुलबर्ग का तो छोड़ ही देना, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर ये एक जो रामेन है ना वो तकरीबन 600 की पड़ जाती है। तो जब मैंने यहाँ पे देखा 419 की, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि यार ये वो जो कहते हैं ना लग्गी फब्बी पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा है। तो बस फिर ये 3-4 पैकेट मैंने इकट्ठे पकड़ लिए कि चलो बच्चे जो है ना वो राज़ी हो जाएंगे। वो मैंने गलती से क्रीम वाला पकड़ लिया, क्रीम मैंने वापस रखा। एक जो है ना ये मैंने वो फुल आग लगाने वाला पकड़ लिया। और यहाँ पर आई तो देखा तो फ्रेश इनके शीरमाल इतनी दुनिया ले रही थी। मैंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं। और ये देखें ये इनका जो था ना वो कच्ची मछली का और फ़िश फिले वगैरह का सेक्शन था। फिर मैंने कहा सब्जियों की प्राइसेस भी पता कर लेती हूँ, मेन मैंने ये भी लेनी थी। तो यार इनमें भी बड़ा फ़र्क था, मतलब कि हमारे एरिया में 700 रुपया तो बगैर छिला हुआ लहसन मिल रहा था। तो यहाँ पर किलो लहसन जो था ना छिला हुआ वो 700 का मिल रहा था।
तो मतलब काफ़ी चीज़ों में फ़र्क है था। अब जिस तरह प्याज था वो मैं 80 का लेती हूँ किलो, यानी 80 का, तो यहाँ पर 53 का किलो था। तो मतलब मुझे तो मतलब मज़ा आया कल चीज़ें लेने का ना, कि वाकई प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क था। अब यहाँ पर तो मैं इनमें क्या फ़र्क होगा भाई, ये तो सारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं, इनमें क्या मैंने फ़र्क देखना था। यहाँ पर मैंने स्मारा नया के बस जूसेस पकड़े। और इधर मैं ये देख रही थी कि सऊदीया की कितनी आइटम्स उन्होंने यहाँ पर इम्तियाज़ में लगा ली हैं, कि अलमराई की इतनी आइटम्स यहाँ पर नज़र आई। अलमराई का देसी घी, अलमराई की मतलब चीज़, अलमराई की वो क्रीम चीज़, इतनी ज़बरदस्त। मुझे इतना मतलब याद आया ना, क्योंकि वहाँ पे सऊदीया में भी हम लोग सिर्फ अलमराई ही ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये देखें यहाँ पर बिना अंडों की काफ़ी वैरायटी थी। और मतलब 600 रुपया जहाँ पर बाहर मिल रहा है ना दर्जन, तो यहाँ पर मिल रहे थे दर्जन नहीं सॉरी यानी ट्रे, तो यहाँ पर मिल रहे थे तकरीबन 400 समथिंग या 500 मैक्सिमम। तो मतलब 100 की भी बीच में काफ़ी फ़र्क था। तो भाई इतना फ़र्क हो तो वाकई बिल में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कल मैंने जितनी को भी थोड़ी बहुत ग्रोसरी की ना, तो मुझे बड़ा फ़र्क महसूस हुआ कि इतनी अगर मैं अपने एरिया में करूँ तो वो तो जनाब पता नहीं कितने पैसों पे पहुँच जाती है। तो बस फिर हम लोग नीचे वाले सेक्शन में चले गए। यहाँ से मैंने ऑयल लेना था, और ख़ासकर हम लोग शीट्स ढूंढ रहे थे। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि हम लोग जो शीट बच्चे बिछाते हैं ना नीचे मैट, वो मैं 2 साल पहले इम्तियाज़ से लेकर आई थी। तो इम्तियाज़ में अब वो अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों। तो वो ढूंढते ढूंढते तो हमारी मत बज गई भाई। तो बस फिर हम निकले घर को, क्योंकि भूख की एंड थी और आलू पालक आपके सामने मैं बनाकर ही निकली थी। मैंने कहा नहीं भी आज बाहर से कुछ नहीं खाना, आज हम घर जाके वही खाएंगे। मैंने और इनके बाबा ने हमने रज के आलू पालक वगैरह खाई। और यहाँ पर आपको पता है ये आ गई हुई थी, तो बच्चों ने कहाँ सुकून लेने देना था। उन्होंने कहा हमें तो पहले आप ये बना के दें। बस फिर उनको ये बना के दी, खाना छाना खाया। उसके बाद व्लॉग करने की कोई हिम्मत नहीं थी। आपको पता कहीं से हुआ ना तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने तो मारा ही हुआ है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर आए। कहाँ चले गए आप सारे मेरे सब्सक्राइबर्स? आप लोगों को तो लगता है पकड़ पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। तो जी आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।